जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका समाधान सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान न हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और पाप को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहाँ से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी का विवाह राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस्य के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी, तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उसका गर्भपात करवा दिया। साथ ही संतान को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वसुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ पालने में सोई हुई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वसुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ
जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।